तो सभी को प्यार भरा जय भीम, नव बुद्धा। और बहुत ही सुंदर ऐसा हमारे वर्ग की शुरुआत हो चुकी है त्रिशरण पंचशील और विधायक शील से। तो बहुत बहुत साधुवाद उदयवीर जी। और जैसे कि आर्यवैज्ञ जी ने कहा है कि हमारा जो नया विषय लेके आपके बीच में हम आ रहे हैं, और नया इसलिए भी है क्योंकि हमारा मन भी नया है अभी। तो नए मन के साथ हर विषय नया ही लगता है, भले हमने उसको पढ़ा होगा या अभ्यास किया होगा, मित्राभ्यास में हो या फिर और किसी शिविरों में भी हम बार बार अभ्यास करते रहते हैं। लेकिन जब हम और एक अभ्यास को और जागरूकता से करते हैं तो एक नई नई जानकारी है, नया नया अनुभव हमें होते रहता है। तो वैसे आज का प्रवचन विमल प्रिय जी देने वाले थे, लेकिन उनका वो स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से और जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ी। और कल अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उनका जो विषय का जो उसका मुद्दा है, जिस प्रकार से हमें इस पूरे विषय को एक 10 से 11 जो इसके मुद्दे हैं या अलग अलग विषय का गहराई में बताने के लिए उसके पॉइंट्स है, उसके ऊपर हम अभ्यास करने जाने वाले हैं। तो विषय बहुत ही स्पष्ट है, जिस विषय को मित्र अभ्यास में हमें अभ्यास करना है। जैसे कि हमने अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया है और इसके पहले भी और बहुत सारे विषयों का आप लोगों ने अभ्यास किया होगा। उसी में ही आध्यात्मिक समाज का अर्थ, आध्यात्मिक समाज क्या है, क्या अर्थ है, इसके बारे में भंते का जो एक अनुभव है और उस अनुभव को हम सुनने वाले हैं। सुनते सुनते चिंतन भी करने वाले हैं कि वो क्या है और उसमें हम कहाँ पे खरे उतर रहे हैं या हमें समझ में आ रहा है। तो देखते हैं कि शुरुआत प्रस्तावना से मुझे करनी है, तो कुछ बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। और इसका अगर किताब आपके पास में है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज बुद्धयान का जो अंक जो है आपके पास में, तो ये अंक मुझे लगता है ये अंक है 99 का है, फरवरी 99 का, या उसके मैं PDF बना के आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो जिसके पास किताब नहीं है तो वो इस किताब इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि बंते ने जो उसमें लिखा, उसी के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अभ्यास होने वाला है। और उसके अलावा भी जो बंते ने संघ के बारे में हो या व्यक्ति समूह पारमार्थिक समाज हो, इसके बारे में जो अलग अलग विषय पे बातें की है, तो उसका भी आप संदर्भ ले सकते हैं ताकि आपका अभ्यास और गहन हो सके। चलिए भंते की शुरुआत इस लेख के अंदर भंते करते हैं कि आध्यात्मिक समाज के अर्थ को देखने के पहले भंते इस विषय में बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से इसका अभ्यास करने वाले हैं, किन बातों पे ज़्यादा हम चर्चा करने वाले हैं। तो भंते इसमें प्रस्तावना में ही 3 बातें बताते हैं और इन 3 बातों को हमें इस आध्यात्मिक समाज के पूरे विषय के अंदर जानने का प्रयास करना है कि जिस आध्यात्मिक समाज में हम एक सभासद के तौर पे हम प्रवेश कर चुके हैं या करने का हम मन बनाए हैं, या अन्य लोग भी जब आध्यात्मिक समाज की बात करते हैं, बाबा साहब के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि जातिहीन समाज की बात करते हैं। तो जातिहीन समाज हो या आध्यात्मिक समाज हो, तो समाज ये हमारे लिए बहुत ही परिचित शब्द है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाज के साथ में ही हम हमेशा बने रहते हैं, उसके साथ में बने रहना चाहते हैं और उसी के साथ में हम विकास भी करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाज या सोसाइटी, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस समाज ने हमें बहुत कुछ बुरी बातें भी दी है। अगर हम
जातिगत समाज देखते हैं या भेद के आधारित समाज देखते हैं, फिर अनेक अनेक प्रकार की जो समस्या हम समाज में देखते हैं, तो समाज कभी कभी शब्द जो है हमारे लिए काफ़ी अभिशाप के स्वरूप में भी होता है कि हम विकास की तरफ नहीं जा पाते। अगर हम समाज को नहीं समझ पाते हैं, जिस समाज की बात बनते यहाँ पे करना चाहते हैं, और हमें जो समाज का एक अर्थ पता है या समाज में जो लोग कुछ सामाजिक कार्य करते हैं और कहते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, समाज को बदलना है, समाज में परिवर्तन करना है, तो इन सभी बातों से हमें काफ़ी संभ्रम होता है। कभी कभी हम प्रेरित होते हैं, कभी कभी हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि समाज परिवर्तन, समाज का विकास या समाज में कैसे हम बदलाव लाए और किसे हम सही और आदर्श समाज कहें। तो इन सभी बातों को समझते हुए ये विषय हमारे लिए इसलिए भी महत्व का है क्योंकि हम उस समाज में अभी प्रवेश कर चुके हैं या करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जिस घर में या जिस परिवार में हम प्रवेश कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो उसकी स्पष्टता हमारे पास में पूरी तरह से होनी चाहिए। अन्यथा अन्य लोग भी उसको संभ्रमित कर सकते हैं कि भाई तुम कौन से समाज की बात कर रहे हो, कैसा समाज हम बनाना चाहते हैं, और हम भी कहने के संभ्रमित हो सकते हैं कि सही में जिस समाज में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या सही में ये समाज उस आदर्श को पूरा करेगा कि जो बाबा साहब हमें बताते थे और बाबा साहब चाहते थे। तो इसलिए बनते आप 3 सवाल के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो उसी के आधार पे मैं 3-4 बातें आपके बीच में प्रस्तावना के स्वरूप में करने वाला हूँ कि वो 3 बातें क्या है जिसके बारे में हमें पूरे इस अभ्यास में अलग अलग पहलुओं से उसकी खोज करनी है। अगर प्रश्न रहेगा तो जवाब ढूंढने में काफ़ी हमें सरलता होगी। अगर प्रश्न ही नहीं होगा तो हम कहाँ से शुरुआत की है और क्या ढूंढने वाले हैं हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बनते पहला जो प्रश्न यहाँ पे रखते हैं कि आध्यात्मिक समाज के सदस्य कौन होते हैं। आध्यात्मिक समाज के सदस्य कौन होते हैं या कौन बन सकते हैं। तो वैसे तो हम जन्म से ही समाज के घटक रहते हैं। जो सामान्य समाज की अगर हम बात करें, अगर हमारा परिवार देखें या जिस हम जाति को बिलोंग्स मानते हैं अपने आप को या जिस समूह को हम मानते हैं, तो उसके तो सदस्य हम होते ही हैं। लेकिन बनते अगर आध्यात्मिक समाज की बात कर रहे हैं तो वो उसके सदस्य कौन हो सकते हैं, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है या उसके बारे में हमें पूरे इस विषय के अंदर जानने का प्रयास करना है। दूसरा जो प्रश्न बनते करते हैं इसमें कि आध्यात्मिक समाज कहाँ पाया जाता है, प्लेस कहाँ है उसका। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो जब हम समाज की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मेरा समाज है, जहाँ पे मेरा परिवार है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा समुदाय रहता है, उसी को ही हम हमारा समाज मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आध्यात्मिक समाज की बात कर रहे हैं तो बनते यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है। क्या एक ही जगह पे पाया जाता है या सभी जगह पे पाया जाता है, या कहाँ पे उसका वजूद होता है, कहाँ उसकी जगह होती है। इन सभी बातों को हमें समझना है, ढूंढना है, और उस आधार पे हमें उसकी पहचान करनी है कि वो कहाँ पर अस्तित्व में होता है और किस प्रकार से वो अस्तित्व में होता है। तीसरी जो बात और गहरी यहाँ पे बनते बात करना चाहते हैं या हमें समझाना चाहते हैं, वह है आध्यात्मिक समाज के सदस्य। मतलब आप, मैं या कोई भी वो स्वयं के लिए क्या करते हैं, स्वयं के लिए वो क्या करते हैं, मतलब स्वयं के विकास के लिए वो क्या करते हैं। तो ये पहला मुद्दा है। तीसरे मुद्दे में बनते उसी के बारे में और एक दूसरा मुद्दा कहते हैं, ये आध्यात्मिक समाज के सदस्य एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। पहले तो स्वयं के लिए, और दूसरा प्रश्न रखते हैं कि एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। अगर उसके मित्र है या जहाँ पे भी वो रहते हैं तो एक दूसरों के लिए क्या करते हैं जो साथ में रहते हैं। और तीसरा बनती इसमें पूछते हैं कि वो विश्व के लिए क्या करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं स्वयं के लिए उनका क्या जिम्मेदारी होती है, एक दूसरे के लिए क्या जिम्मेदारी होती है, और विश्व के लिए क्या उनकी जिम्मेदारियां होती है।
तो इस प्रकार से तीसरे मुद्दे को बनते यहाँ पे बता के फिर आगे कुछ मुद्दों की बात करते हैं। जो शब्द, जिस शब्द के आधारित ये पूरा विषय है जिसे हम आध्यात्मिक समाज कहते हैं, तो बनते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक समाज का अर्थ क्या है। हमने अनेकों बार सुना है और हम भी अपने आप को कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक समाज में रहता हूँ, मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चलता हूँ। तो इन सभी शब्दों से हम काफ़ी परिचित हैं, लेकिन बनते यहाँ पे जिस अर्थ से उसकी जो उत्पत्ति है और उसकी भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ भी इस शब्द के साथ में जुड़ी हुई है। पहले हम भ्रांतियों को देखते हैं कि भ्रांति आध्यात्मिक शब्द के साथ में कैसे जुड़ी हुई है। क्योंकि आध्यात्मिक एक शब्द जो है कहीं ना कहीं उसका जो अर्थ है आत्मा, ईश्वर, और इस शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। अध्यात्म जो अर्थ जो है, जो जिस प्रकार से सामान्य तौर पे अन्य धर्म के लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम आध्यात्मिक है, मतलब वो आत्मा और परमात्मा का जो उनका आचरण है या उसके साथ में बने रहने की जो उनकी परंपरा है, उनके साथ में रहना या उस पर विश्वास रखना, उसको आध्यात्म कहते हैं। तो क्या उस अर्थ से बनते ने इस शब्द को लिया है? क्योंकि ये शब्द अपने आप में संभ्रमित करने वाला है। अगर हम इस शब्द का इस अर्थ से, अगर अन्य लोग भी कहते कि हम भी आध्यात्मिक है भाई, कि हम ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, साधना करते हैं, और तुम भी आध्यात्म की बात करते हो, तुम भी आध्यात्मिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शब्द जो है काफ़ी हमें संभ्रमित कर सकता है अगर हम स्पष्ट नहीं रहे तो सबसे पहले बनते यहाँ पे हमें उस भ्रांतियों से दूर करना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में, या बनते स्वयं कहते हैं कि शब्द मैंने इसलिए इस अर्थ से इस्तेमाल किया है कि इस अर्थ के, इस शब्द के पीछे मैं एक मनोभौतिक या मानसिक अवस्था को बताना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म में जो बनते ने शब्द का वापर किया है वो किसी आत्मा परमात्मा के साधना के लिए, या उसका जो संदर्भ अन्य धर्म में या अलग तरीके से उसका अर्थ लोग स्वीकार करते हैं, तो बनते ने उस शब्द को मानसिक अवस्था के अर्थ से इस शब्द को बनते ने अपने संघ में या अपने धम्म जीवन में उन्होंने हमें दिया है। तो उस अर्थ को हमें समझना है। बनते और उसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि कुशल मानसिक अवस्था मतलब आध्यात्मिक। अभी धीरे धीरे बनते उस शब्द की सफलता की तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए कि बनते का जो शब्द का जो अगर वो अर्थ बदल रहा है, जो उसका एक व्यवहारिक या धार्मिक अर्थ बिल्कुल अलग है, उस अर्थ का ही अर्थघटन बनते हमें एक मनोवैज्ञानिक तौर पे या बौद्धिक बुद्ध का जो तत्व है या बुद्ध की जो शिक्षा है, उस मूल आधार पे लाके हमें उस शब्द का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। तो जब कुशल मानसिक अवस्था को आध्यात्मिकता कहते हैं या आध्यात्मिकता का अर्थ ही कुशल मानसिक अवस्था है, तो बनते उसको और गहराई से उसको बताने का प्रयास करते हैं कि कुशल क्या है और अकुशल क्या है। अभी इस शब्द को हमने अनेकों बार सुना है, लेकिन इस आध्यात्मिक शब्द के साथ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें आध्यात्मिक समाज का एक जो बड़ा स्वरूप जो है वो हमें स्पष्ट होते रहे। क्योंकि हमारा संघ का जो विस्तार जो है या इसी शब्द के साथ या इसी के आचरण के साथ होते हुए हमें दिखाई देता है, जिसे हम स्पिरिचुअल कम्युनिटी कहते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। तो इस अर्थ से हम देख रहे हैं। तो बनते इसमें बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, जो अन्य धर्म में विशेषता पाप और पुण्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो बुराई और अच्छाई को प्रस्तुत करने के लिए हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, तो उसमें जो अच्छाई और बुराई
उसको बताने के लिए पाप और पुण्य के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पाप मतलब जो भगवान ने कहा है वो नहीं मानना मतलब पाप, और उनके भगवान ने जो कहा है, लिखा है, उसी को मानना मतलब पुण्य। फिर जैसे भी उनके विपरीत अगर वो कोई कार्य करते हैं जो लिखा गया है, जो परंपरा से चल रहा है, भले वो बुरा हो, किसी को हानिकारक हो, किसी को परेशान करने वाला हो, किसी की हिंसा करने वाला हो, या किसी पर अत्याचार, अन्याय, शोषण करने वाला हो, फिर भी वो करेंगे क्योंकि वो उनके लिए पुण्य है। क्योंकि उनके धर्म में उसी प्रकार से उसकी पाप पुण्य की जो व्याख्या है या स्वर्ग नरक का, इसी के आधार पे जो उनका विश्लेषण है वो हमें हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में दिखाई देता है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में अच्छा और बुरा देखते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, तो हमें दो शब्द जो है बहुत ही अधिक और मुख्यतः से हमें पढ़ने सुनने को आते हैं, वो है कुशल और अकुशल। कुशल मतलब शुद्ध आचरण और अकुशल मतलब अशुद्ध आचरण, या सकारात्मक मन की अवस्था या सकारात्मक आचरण जिसे हम कुशल कहते हैं, और अकुशल मतलब नकारात्मक आचरण या नकारात्मक मन की अवस्था बनते। इसमें हमें और इसकी और गहराई बताते हुए आगे और बताते हैं कि कुशल किसे कहते हैं, कुशल का आधार क्या होता है, और कुशल का मूल क्या होता है, और अकुशल का मूल क्या होता है, उसका भी बनते बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमें बताते हैं, ताकि हमें इस बात का बिल्कुल अस्पष्टता ना हो कि जब हम आध्यात्मिक कहते हैं तो हमारे मन में या हमारे पूरे व्यवहार में एक कुशल चित्त का एक एहसास होना चाहिए कि जब मैं आध्यात्मिक कहता हूँ मेरे जीवन को या मेरे समाज को, तो उसमें जो कुशलता का जो स्तर है वही उसके पीछे हमें दिखना चाहिए और हमें उसका अनुभव भी होना चाहिए, ताकि हम अपने समाज में होने का एहसास या लोगों को भी आध्यात्मिक होने का एहसास हम दिला सके कि मतलब कुशल के मूल के अंदर बताते हैं कि उसमें संतुष्टि होती है, मैत्री होती है और प्रज्ञा होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि अलोभ, अद्वेष और अमोह, जिसमें लोभ, द्वेष, मोह का क्लेश शेष मात्र भी उसका असर नहीं होता है या उसके मूल में शुद्धता होती है। वो सभी क्या है, कुशल चित्त है, कुशल कर्म है, कुशल जीवन है, और वही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि हम कब क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, और कौन हमारे कल्याण मित्र है, या किसके साथ हमारा संवाद हो रहा है, कितने बार हम क्या कर रहे हैं, ये दिखना, ये होना मतलब कुशलता नहीं है, वो दिखना मतलब आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता के भीतर हमारी मैत्री और प्रज्ञा और संतुष्टि का जो अनुभव है वो होना, और उस अनुभव के साथ व्यवहार में भी वो बातें प्रस्तुत होना, वही आध्यात्मिकता है। तो कभी कभी हम अपने आचरण में ही फंस जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है या धम्म जीवन है, उसकी सूची में ही हम बांध देते हैं। उस सूचियों को ही हम गिनते रहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मेरा ऐसा है, वैसा है। लेकिन उसके भीतर अगर मैत्री नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक होने का जो जिसे हम आंतरिक जीवन कहते हैं, जो हमारे जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है या न्यूरन है, या हमारा बंधन है, तो उस बंधन को अगर हम देखते हैं तभी जाके हमारी जो आध्यात्मिकता का जो मूल आधार है, जिसे बनते इसमें कुशल मूल के साथ में होना ही आध्यात्मिकता है। अगर उस कुशलता में संतुष्टि, प्रज्ञा और करुणा का हमें एहसास है,
और उसी एहसास के साथ हमारा व्यवहार है। भद्दे अकुशलता के बारे में जो लोग द्वेष मोह का बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं, अगर हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि हमारी जो नकारात्मकता जो है उसके मूल में लोभ, द्वेष और मोह जो है एक अपने आप में निरंतर उसका प्रभाव बना रहता है। अब इसकी पहचान भी बनते हमें उस शब्दों के माध्यम से बताना चाहते हैं, और हमारा भी अनुभव इस मूल को जानता है, पहचानता है। तो बनते कहते हैं कि लोभ एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जो हमारे इंद्रिय विषयों के साथ में हमेशा इच्छाओं में व्यस्त रहना या उसको चाहना, जो इंद्रियादि जो भी विषय है उसके चाहत में रहना ही एक प्रकार का लोभ है, और इसलिए हम उसको ज़्यादा चाहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे प्रमाण से भी अधिक किसी विषय के प्रति चाहना या उस विषय में लिप्त रहना, वो एक प्रकार की हम वहाँ पे सुरक्षितता ढूंढते हैं। लोग क्या है, एक प्रकार की उस विषय के साथ जो हम सुरक्षितता ढूंढते हैं, फिर वो किसी भी प्रकार की विषय के प्रति हमारी आसक्ति हो, या फिर हमारा शरीर हो, या फिर हमारा धन हो, हमारा पोजीशन हो, या वस्तुएं हो, या जिस जिस प्रकार से भी हम अपने आसक्ति लोग को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उस नकारात्मक अवस्था में जो भी हम करते हैं वो हमारी अकुशलता है, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक या अवरोध रूप हमेशा बनी रहती है। तो उसको भी बुद्ध ने जिस प्रकार से हमें जीवन के दुख का कारण बताया है, तो भंते संरक्षित जी भी हमें आध्यात्मिक इस शब्द के पीछे जो उसका पूरा तत्व है वो तत्व बता के हमें सजग करना चाहते हैं कि जो अकुशलता का जो मूल कारण है, वो है हमारा लोभ। उसको हमें जानना है, समझना है और देखना है। और द्वेष, अगर इसको उदाहरण से थोड़ा अगर देखा जाए, जैसे कि आप लोगों ने ये उदाहरण निको बार सुना होगा, जैसे कि कोई वो बंदर पकड़ने वाला कौन होता है, मदारी। मदारी जैसे कि वो बंदर पकड़ने जाता है, तो बंदर पकड़ने के लिए वो एक युक्ति करता है, एक प्रयोग करता है चालाकी से उस बंदर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि बंदर जो है बहुत ही लालची, लोभी होते हैं, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, और बहुत चंचल भी होते हैं, उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक मटके में चने रखता है जो उसको बहुत पसंद होते हैं। मटका जो होता है पानी वाला मटका, लेकिन वो मटका का जो होल जो होता है बहुत छोटा होता है, सिर्फ उसका हाथ जा सके इतना ही वो मटके का ऊपर का हिस्सा होता है, और अंदर चने होते हैं। तो ऐसे 2-3, 4-5 जो भी मटके नीचे रखता है जहाँ पे बंदर पेड़ के ऊपर होते हैं, और बाजू में चुपके से खड़ा हो जाता है। बंदर वहाँ पे उतरते हैं और मटके से चने लेते हैं। अभी जैसे वो ज्यादा चने लेते हैं तो उसका हाथ उसमें से निकल नहीं पाता है और फंस जाता है। अगर वो उसके प्रमाण में चने निकालता तो उसके हाथ चने के साथ में बाहर निकल सकते थे, लेकिन उसने चने मुट्ठी में इतने भरे हैं, ज्यादा भरने की वजह से वो हाथ नहीं निकाल पाता, ना चना खा पाता है, ना उसकी जो आज़ादी है वो वहाँ पे अभी खतरे में आ जाती है। फिर भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये जो हाथ निकलने का जो अनुभव जो है वो लोभ के कारण वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे चने कितने चाहिए और क्या हो सकता है अगर मैं ज़्यादा चने पकड़ता हूँ। तो उसको उसका लोभ जो है उसको दिखता ही नहीं है, और वो उसी लोभ के कारण वो चने नहीं छोड़ने के कारण वो वहीं पे फंस जाता है और मदारी आके उसको पकड़ लेता है।
और फिर पूरे जीवन भर उसके साथ में उसकी गुलामी स्वीकार करता है और अपने जीवन को ऐसे ही दुख में या गुलामी में वो बिता लेता है। तो हमारा भी जो लोग जो है अपने सांसारिक वस्तु चीज़ों और विषयों के प्रति कि जितना हमें चाहिए, जैसे कि ऐसा कहते हैं कि हमने ऐसा जैसे कि मधुमक्खी जो होती है या बटरफ्लाई होती है, तो फूल का उतना ही हिस्सा लेती है जितना उसको ज़रूरत है, बाद में उड़ जाती है, वो फूल लेके नहीं उड़ती है। तो संसार में भी अगर हमें लोभ की प्रवृत्ति को समझना है और बचना है, तो हमने अपनी प्रवृत्ति को देखना चाहिए कि लोभ कहाँ पे हमें हानिकारक होता है और कैसे हम फंस जाते हैं, और वही हमारी नकारात्मकता हमें दुख की तरफ ले जाती है। और वही लोग जब हमें ज़्यादा चाहने के बाद वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वही द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। द्वेष की जो भावना जो है वो लोभ के कारण ही उत्पन्न होती है। जहाँ लोभ है वहाँ पे द्वेष होता ही है, लेकिन तब तक वो बाहर नहीं आता है जब तक उस लोभ की जो मात्रा है या उसकी जो इच्छा है जब तक पूर्ति होती है तब तक द्वेष नहीं आता है। जैसे ही उस विषय की आसक्ति की जो पूर्ति नहीं होती है, तुरंत उसका द्वेष का उसी वस्तु के प्रति या उसी व्यक्ति के प्रति द्वेष आना एक हमारा व्यवहार हो जाता है। उसी को द्वेष कहते हैं। और द्वेष के उदाहरण बहुत सारे हमें अपने जीवन में हम देखते कि आग बबूला हो जाना या शरीर में एक प्रकार का निरंतर उसका जो अग्नि जैसा अनुभव होना, इस प्रकार से हम अपने द्वेष को अंदर से फील कर सकते हैं। तो ये द्वेष कहीं न कहीं हमारे लोभ के कारण ही उत्पन्न होता है, और द्वेष के साथ हमारा अज्ञान हमेशा बना रहता है। अज्ञान का अर्थ बनते बताते हैं कि वस्तुओं को विपरीत देखना, जो अनित्य उसे नित्य समझना, जो अनात्म है उसे आत्म समझना, जो दुख देने वाली है उसको सुख देने वाली समझना। तो विपरीत दृष्टि से, विपरीत सोच से किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो वही अज्ञान है। तो अज्ञान, द्वेष और लोभ, यही तीन मूल कारण है जिसको हम नकारात्मकता कहते हैं या अकुशलता कहते हैं। तो भंते इसी के आधार पे हमें आध्यात्मिक समाज का अर्थ बताते हैं कि वो ऐसा समाज, यहाँ पे वो धर्म समाज का अर्थ बताते हैं कि वो ऐसा समाज जो अकुशल मानसिक अवस्था के बजाय, अकुशल मानसिक अवस्था के बजाय कुशल मानसिक अवस्था को, अवस्था का विकास करने वाला ऐसा सर्वोत्तम आदर्श या मानव, उसको वो स्वीकार करता है। कुशल मानसिक अवस्था को विकास करने वाला मानव या विकास करने वाले व्यक्ति, ऐसे समाज को आध्यात्मिक समाज कहते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द जैसे मैंने बताया है कि हम समाज के बारे में बहुत ही सजग है, और हम समाज उसको कहते हैं कि जिस जाति में हम पैदा होते हैं, जिस समूह में पैदा होते हैं, या हम धर्म को भी हमारा समाज कह सकते हैं, उसको हम समाज कहते हैं। लेकिन जब उस समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आध्यात्मिक समाज देखते हैं तो आध्यात्मिक समाज उसे नहीं कहते हैं। आध्यात्मिक समाज वो है या आध्यात्मिक व्यक्ति वो है कि जो अपनी अकुशल मानसिक अवस्था की बजाय या अकुशल मानसिक अवस्था को कम करते हुए, त्याग करते हुए या उसको नष्ट करते हुए कुशल मानसिकता का जो अवस्थाओं का विकास करता है, मतलब संतुष्टि, मैत्री और प्रज्ञा का जो विकास करता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक समाज का घटक होता है। वह व्यक्ति के समूह को आध्यात्मिक समाज कहा जाता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की परिभाषा जिस समाज में रहते हुए हम देखते हैं, और बाबा साहब के भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि
कास्टलेस सोसाइटी मतलब क्या, कास्ट कहाँ पे नहीं हो सकती है और समानता कहाँ पे हो सकती है, जिसे हम समानता मूलक समाज कहते हैं। तो समानता मूलक और कास्टलेस सोसाइटी वहीं पे हो सकती है जहाँ पे मैत्री और प्रज्ञा हो। जहाँ पे मैत्री नहीं है, जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है, मतलब जहाँ पे कुशल मानसिक अवस्था का आधार नहीं है, हाँ, वो समाज भले हम अपने समाज को समाज कहते हैं, लेकिन वो एक सामान्य समाज है। लेकिन बनते यहाँ पे हमें आध्यात्मिक समाज, और बाबा साहब भी आध्यात्मिक समाज के अर्थ में जो जातिहीन समाज है, या जिसमें जाति ना हो, जिसमें भेद ना हो, जिसमें असमानता ना हो, जिसमें मैत्री, जिसे हम स्वतंत्र समता बंधुता हो, ऐसे मूल्य पे आधारित जो समाज है वो समतामूलक समाज है। और उसी आधार पे भंते भी ये हमें कुशलता की परिभाषा देते हुए हमें बताना चाहते हैं कि हमने आध्यात्मिक समाज को कैसे समझना चाहिए। तो आध्यात्मिक समाज का अर्थ बताने से भंते और आगे हमें एक मुद्दे को और ज्यादा गहराई में बताते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि कुशलता, अकुशलता और आध्यात्मिक समाज का भी अर्थ देखा कि आध्यात्मिक समाज मतलब कुशलता का विकास करने वाले लोग, या कुशल मानसिकता के साथ में जीने वाले लोग, और उसी को आध्यात्मिक समाज कहते हैं। तो उसी आध्यात्मिक समाज की इस कुशल और अकुशल मानसिकता को भंते ने जागृति के स्तर पे भी उसका संबंध बताया है, जिसे हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। या जागृति के जो स्तर जो है उसके आधार पे बनते इसमें हमें सजग करना चाहते हैं, ताकि उसकी जो सूक्ष्मता है, कभी कभी हमें शब्दों में चीजें समझ में आती है कि हाँ ये कुशल है, हाँ है यह कुशल है, और इसका आचरण करना मतलब कुशल, और इसका आचरण नहीं करना मतलब अकुशल। लेकिन बनते यहाँ पे हमें और उसी के आध्यात्मिक समाज का जो सूक्ष्म पहलू है, जिसे हम मन या चेतना का या कॉन्शियसनेस के आधार पे भी बनते आध्यात्मिक समाज को हमें स्पष्ट करना चाहते हैं, और उसके आधार पे भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही में उस आध्यात्मिक समाज के तरफ बढ़ रहे क्या, या हम जो भी आध्यात्मिक समाज में एक घटक के तौर पे, एक सदस्य के तौर पे है, तो क्या हम एक दूसरे को आध्यात्मिक होने के लिए मदद कर रहे हैं। अगर मुझे पता चलेगा तब मैं आसपास के लोगों को मदद करूंगा कि हाँ, इस प्रकार से आध्यात्मिक समाज की तरफ हम आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो शायद मैं बाजू वालों को भी मदद नहीं कर पाऊंगा कि उन्होंने आध्यात्मिक समाज के आधार पे कैसे आचरण करना चाहिए। और इसलिए उसकी जो अलग अलग पहलू है या उसकी सूक्ष्मता को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बनते यहाँ पे हमें 3 जागृति के स्तर के बारे में बता के समझाना चाहते हैं कि जो पहला जागृति का स्तर जो है, पहले जागृति का जो स्तर जो है वह है हमारी अकुशल मानसिक अवस्था। अकुशल मानसिक अवस्था मतलब हमारे चित्त का एक सांसारिक स्तर जो है, वो एक प्रकार का सामाजिक दर्शन है। अगर हम अपने समाज की बात करें कि जहाँ पे जातियाँ है, जहाँ पे मान्यता है, जहाँ पे अवधारणा है, जहाँ पे भेदाभेद है, और उसी समाज में हम रह रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो समाज का जो स्तर जो है उसमें हम भी आ सकते हैं। अगर हम कुशल मानसिक अवस्था में नहीं है तो हम भी उसी प्राथमिक जागृति के स्तर में आ सकते हैं, जिसे हम अकुशल मानसिक अवस्था या सांसारिक स्तर की बनते इसमें बात करते हैं, चेतना के स्वरूप में या चेतना के स्तर पे। दूसरा जो जागृति का स्तर है वो है कुशल मानसिक अवस्था का मतलब आध्यात्मिक स्तर, जहाँ पे बनते हमें ज्यादा कार्य करने के लिए बताते हैं कि ये हमारा जो स्तर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम दूसरे स्तर की जागृति कहते हैं। पहले स्तर की जागृति में सभी लोग रहते हैं, हम भी काफी समय तक रहे हैं, कभी कभी हम उस स्तर में चले भी जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई उद्देश्य है कि इस सांसारिक
जागृति के स्तर से अगर हमें कहीं ऊपर उठना है, वो है कुशल मानसिक अवस्था का विकास करते हुए हम आध्यात्मिक स्तर में आ सकते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक समाज भी कहते हैं। और तीसरा जो जागृति का जो स्तर है, या समाज का भी स्तर कह सकते हैं, कि जिस स्तर के अंदर, जिस अवस्था में दोनों विद्यमान रहती है, कुशल भी होता है अकुशल भी होता है, जिसे हम मिश्र अवस्था कहते हैं, मिश्र लोक की मानसिक अवस्था कहते हैं, जिसमें हम काफी संघर्ष करते हैं। कभी हम बहुत ही विधायक रहते हैं, बहुत ही कुशल रहते हैं, और फिर कुशल रहने के बाद एकदम डाउन आ जाते हैं, एकदम अकुशल हो जाते हैं। जो अप डाउन जो हमारा लेवल है, वो कहीं ना कहीं हमारे तीसरे प्रकार की जागृति का स्तर है। तो अगर हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि अगर हम अपनी जागृति के स्तर की आध्यात्मिक समाज के साथ में अगर तुलना करते हैं, और उसी का संबंध भंते ने इस मुद्दे में बताया है कि जो हमारा प्राथमिक स्तर है पूरी तरह से सांसारिक है, दूसरा स्तर जो है पूरी तरह से कुशल मानसिक अवस्था का है कि पूरी तरह से हम आध्यात्मिक रहते हैं, और तीसरा जो मानसिक स्तर जो है जागृति का, कभी हम बहुत ही आध्यात्मिक रहते हैं, जैसे हम शिविर में जाते हैं बहुत ही आध्यात्मिक रहते हैं, लेकिन जैसे हम कोई ऐसे विपरीत परिस्थिति में आ जाते हैं तो फिर से एकदम पूरी तरह से सांसारिक या अकुशल मानसिक अवस्था में आ जाते हैं। तो ये भंते यहाँ पे इसलिए बताना चाहते हैं कि हमने सजग होना है। ऐसा ना हो कि अगर हम आध्यात्मिक स्तर में आ गए तो हमने अपने आप को आध्यात्मिक ही हम है और हमें आध्यात्मिक ही हम रहते हैं, रहेंगे। अगर हमारी जो अकुशल मानसिकता है नीचे जा रही है, हमें समझ में ही नहीं आ रही है, लेकिन हमने लेबल लगा दिया है कि मैं धम्म मित्र हूँ। अगर मैंने लेबल लगा दिया है कि मैं धम्मचारी हूँ, और उस लेवल के हिसाब से अगर मैं उसको देख रहा हूँ, तो ये स्तर जो है हमें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो मन जो है वो बहुत ही चालाक है, वो हमें कभी भी फंसा सकता है। हमारे अच्छाई के इसमें वो फंसा देगा, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कुशल मानसिक अवस्था के साथ में है या अकुशल मानसिक अवस्था के साथ में है। तो अकुशल मानसिक अवस्था का भी हमें पता ही नहीं चलेगा, फिर भी हम हमेशा अपने आप को कहेंगे कि तो मैं तो धम्म मित्र के उसी जगह पे हूँ। तो भले हम उस जगह पे है, लेकिन हमने मानसिक स्तर पे देखना चाहिए कि अभी हम नीचे हैं। अगर नीचे है ये पता चलेगा तो उसको ऊपर भी उठाया जा सकता है। लेकिन अगर हमने मान ही लिया कि नहीं तो मैं तो बिल्कुल पंचशील का पालन करता हूँ, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मेरा पंचशील मतलब बिल्कुल 10 शील मतलब मेरा बिल्कुल टूटता नहीं है, हम पूरी तरह से उसके साथ में ही बने रहते हैं। अगर ऐसा ही अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने विकास से या आध्यात्मिक समाज से हम अपने आप ही बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक समाज किसी को निकालता नहीं है, उसका आचरण ही उस समाज से उसको बाहर निकालता है। तो इसलिए जागृति के स्तर पे भंते हमें और सूक्ष्मता से बताने का कारण यही है। कभी कभी शब्दों के अर्थ में हम अपने आप को मान लेते हैं कि भाई मैं कुशल आचरण कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक समाज का घटक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। लेकिन अगर उसके जागृति के स्तर के बारे में अगर हमें सूक्ष्मता से पता नहीं है तो निश्चित ही है कि फिर हम अपने आप को उस घटक का और जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए बनते हमें इस अवस्था के बारे में बता के समझाना चाहते हैं बनते। और 4 स्तर की बात करते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी बात को फिर मैं विराम देना चाहूँगा। अगर कुछ आपके इसके बारे में प्रश्न है तो कुछ आप उसमें बात कर सकते हैं बनते। जैसे कि 3 प्रकार से अकुशल अकुशल जागृति के स्तर में जो उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, तो बौद्ध धर्म में पारंपरिक तौर पे 4 स्तरों की बात की गई है। उन्होंने ये मुझे लगता है कि उनके अनुभव के आधार पे 3 स्तरों को उन्होंने हमें बताया है कि सांसारिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर और मिश्र स्तर आध्यात्मिक समाज का या हमारी जागृति का। लेकिन पारंपरिक तौर पे भी बुद्ध जो 4 प्रकार के जागृति की या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उसमें पहला जो है इंद्रिय जन्य जागृति या इंद्रिय जन्य जीवन के साथ हमेशा बने रहना,
वो हमारा संसार है, वो हमारी एक प्रकार की जागृति है। बचपन से लेके अभी तक, और उसी में अगर हम जीते हैं, उसी में मर जाते हैं, तो वही इंद्रिय अनुभव में हम संसार में आते हैं और संसार का ही अनुभव लेके हम चले जाते हैं। तो वो इंद्रिय जन्य जागृति जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो स्तर जो है वो है मानसिक या आध्यात्मिक स्तर में जब हम आते हैं, जो कि बनते दूसरे प्रकार की जो जागृति बताते हैं कि आध्यात्मिक मतलब कुशल मानसिक अवस्था में, जिसे हम कुशल कर्म कहते हैं, या कर्म के नियम को पूरी तरह से जब हम आचरण करते हैं, तो हम जो सांसारिक जागृति जो है उससे हम ऊपर आते हैं। पंचशील का, 10 शील का जो भी सत्कर्म है आचरण करते हुए हम मानसिक और आध्यात्मिक स्तर से हम ऊपर आते हैं, जिसमें कुशलता का हम आचरण करते हैं। वो एक प्रकार का स्तर है। वो ध्यान का भी स्तर हो सकता है या हमारे कुशल कर्म का भी स्तर हो सकता है, जिसे हम रूप ध्यान कहते हैं या कुशल कर्म का चित्त कह सकते हैं। तो वो हमारा दूसरे प्रकार का चित्त होता है या जागृति होती है। तीसरे प्रकार की जो जागृति इसमें बताते हैं वो है अरूप स्तर की जागृति। अरूप स्तर के जो ध्यान है उसके संबंधित ये जागृति है। जब इसका विषय आएगा तो उसके बारे में हम ज़्यादा और अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन प्रस्तावना के तौर पे क्या क्या हम इस आध्यात्मिक समाज में हम गहराई में अभ्यास करने वाले कुछ मुद्दे मुझे उनके प्रवचन की प्रास्ताविकता में मुझे मिले हैं। और चौथे प्रकार की जो जागृति है वो है निर्वाण या लोकोत्तर की जागृति, जिसे हम निर्वाण प्राप्त अवस्था कहते हैं या लोकोत्तर जागृति कहते हैं। और इस प्रकार से जो लोकोत्तर और लौकिक जागृति का भी इसमें भेद किया जा सकता है। पहले और दूसरे और तीसरे प्रकार की एक प्रकार की लोकोत्तर जागृति है और निर्वाण की जागृति है। पहले से 3 प्रकार की जागृति लौकिक है, सांसारिक है, और चौथे प्रकार की जागृति लोकोत्तर प्रकार की जागृति है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक समाज जो कोई सिर्फ ऐसा सामान्य समाज नहीं है, जिस समाज को हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं, और लोग भी उसके बारे में बहुत कुछ सामाजिक परिवर्तन को या सामाजिक विकास को लेके जो बातें करते हैं, यहाँ पे हम आध्यात्मिक समाज की बात कर रहे हैं। तो उसके कुशल मनोअवस्था से जुड़ा हुआ है, कुशल उसके जागृति के स्तर से जुड़ा हुआ है, और जो उसके आध्यात्मिकता जो है या निर्वाण की तरफ जाने का मार्ग है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और यही कहीं ना कहीं हमें बाबा साहब के जातिहीन समाज का भी जो बाबा साहब की संकल्पना है, वो भी संकल्पना इसी के आधार पे हो सकती है, या इसी के आधार पे हम समाज को बना सकते हैं कि जो बाबा साहब ने सोचा वही बनते ने सोच के हमें ऐसे समाज को बनाने के लिए जो भी प्रशिक्षण है या जो संघ की जो स्थापना है इसी उद्देश्य के साथ में करते हैं, उसका हमें नमूना देके गए हैं। एक बड़ा क्या कह सकते हैं, उन्होंने एक प्रयोग करके एक सफलता का प्रयोग का आधार हमें देके गए कि भाई संभव है, जो बाबा साहब ने सोचा है वो संभव है। और उसी संभवता के कारण हम देख पा रहे कि संघ इसी ही आध्यात्मिक तत्व के आधार पे विस्तार की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि और सारे जो मुद्दे हैं, हर एक मुद्दों पे आने वाले प्रवचनों में आपको उसकी जो गहराई है, सूक्ष्मता है, या उसके बहुत सारे व्यापकता है, उसके बारे में हमें जानने, सुनने को और अभ्यास करने को मिलेगा। तो मैं अपनी बात यहाँ पे प्रस्तावना के रूप में यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ अगर प्रश्न है या कुछ अस्पष्टता है तो जरूर पूछ सकते हैं।